हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया, सब कुशल मंगल ही। मैं रोशन पांडे, उपाध्यक्ष उम्मीद पारा मेडिकल छात्र संघ, आप सबों 23 बैच को एग्ज़ाम के लिए कुछ मदद करने आया हूँ। हमारे सामने जो हमारा जो पेज खुला हुआ है वो हमारा बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग से आया हुआ नोटिस है, जो कि एक सिलेबस है जिसमें इतने सारे जो कॉलेज हैं उसमें जो संचालित हुए कोर्स हैं उन सब के बारे में बताया गया है, उन सब का सिलेबस बताया गया है। तो हमारे यहाँ लगभग 14 टाइप के कोर्स हैं जो पूरे बिहार में चलते हैं, जिनका नाम मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला ओटी असिस्टेंट हुआ, जिसको ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट कहते हैं। फिर एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, फिर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, फिर ईसीजी टेक्नीशियन, डीएमएलटी हो गया, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नोलॉजी, डीएसआई डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिर आता है डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, फिर है हमारा हॉस्पिटल डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट, और लास्ट में है ड्रेसर। अब आते हैं हम नीचे सेकेंड पेज पे, इसमें बताया गया है, जानकारी दिया गया है हम सबों को कि ओटी असिस्टेंट जो है वो समकक्ष है एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी से। इसका मतलब ये है कि ओटी टेक्नीशियन का जो भी सिलेबस है, जो भी कोर्स है, वो समानतः एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी का भी वही है और दोनों का वैल्यू सेम है। एज ए ओटी टेक्नीशियन दोनों का कोर्स सेम है, दोनों का काम सेम है। सेकेंड में है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन के समकक्ष मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी है। ये दोनों का सिलेबस सेम है, टोटल चीज़ सेम है, इसलिए दोनों को समकक्ष कहा गया है। और तीसरा है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और ऑर्थोप्टिक्स। ये दोनों का सिलेबस सेम है, बाकी कोर्स भी सेम है। आने वाले समय में ये तीनों जो कोर्स हैं इनका जॉब का जब वैकेंसी निकलेगा तब दोनों में से किसी में भी आप भर सकते हैं। बात रही एक और कोर्स जिसको डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स कहते हैं। ये जो है कोर्स ये सेंट्रल लेवल से रिहैबिलिटेशन है, मतलब ये हमारा जो नेशनल काउंसिल है उससे अप्रूव होके आया है और इसका सिलेबस भी आप देखेंगे तो बहुत अलग है। चलिए हम आपको नए कोर्स के बारे में जानकारी देते हैं जो 2021 में 7 निश्चय योजना के तहत चालू किया गया था, जिसमें से सबसे पहले लिस्ट में आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी, फिर आता है ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नोलॉजी, फिर आता है फिजियोथेरेपी, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसके बाद डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, फिर हॉस्पिटल डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट, उसके बाद आता है एनेस्थेसिया टेक्नीशियन जिसको टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, फिर मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, और फिर आता है ऑर्थो ऑप्टिक्स। ये जो नाम मैंने लिया वो सारे नए कोर्स हैं। टोटल 9 कोर्स हैं जो 2021 में चालू किए गए हमारे विभिन्न पीएमआई के नाम से संचालित कॉलेज में, जो कि बिहार के लगभग 20 जिलों में है। अभी उसमें पढ़ाई चल रही है इन सभी कोर्स की। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस के लिए। सिलेबस हमारा जो ओटी टेक्नीशियन है, सबसे पहला जो सिलेबस हमारा है वो ओटी असिस्टेंट का है, और ओटी असिस्टेंट का सिलेबस है जो एनेस्थेसिया असिस्टेंट, दोनों सेम सिलेबस है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट और एनेस्थेसिया असिस्टेंट, ये तीनों का फर्स्ट ईयर का सिलेबस बिल्कुल सेम है, जिससे हमें पढ़ाने में बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि इन तीनों का सिलेबस सेम है।
तो ये तीनों एक ही बार में सब कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी को में 100 मार्क्स का ये थ्योरी एग्ज़ाम है। फिजियोलॉजी भी 100 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम है। माइक्रोबायोलॉजी भी 100 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम है। टोटल मिला के 300 होता है, जिसमें से पासिंग मार्क्स 50-50-50 है। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल में कुल 100 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें पासिंग मार्क्स 50 होता है। वाइवा फिर लिया जाता है, उसमें 40 मार्क्स का होता है, जो कि 20 मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है। जिस हिसाब से हम लोगों का प्रैक्टिकल का कुल 70 मार्क्स हो जाता है, 70 मार्क्स। अब सेकेंड ईयर का आते हैं, तो सेकेंड ईयर में अभी हम ध्यान नहीं देते हैं, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, तो इसीलिए हम फर्स्ट ईयर में ही चलते हैं। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसको विस्तार से इसमें बताया गया है कि एनाटॉमी, सबसे पहला जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी बॉडी के स्ट्रक्चर के स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है। हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा बना हुआ है, उस चीज़ का स्टडी जो हम करते हैं उसको एनाटॉमी कहा जाता है। अब इसका जो है फर्स्ट में है, जो फर्स्ट है वो इंट्रोडक्शन है कि एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन दिया गया, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी दिया गया है, उसका क्या वेरियस प्लेन्स है, वो किस तरह से पढ़ा जाता है, उसका क्या वैल्यू है, हर चीज़ एनाटॉमी के बारे में जितना भी चीज़ है सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेकेंड आता है हमारा हेड और नेक। हेड और नेक का जो ढांचा होता है, ढांचा मतलब हो गया स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको पढ़ेंगे। फिर आता है थोरैक्स। थोरैक्स मतलब गर्दन में जो हड्डी आती है, हम उसे थोरैक्स कहते हैं। उस थोरैक्स को हम स्टडी करेंगे, इस चीज़ में थोरैक्स का पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अब जो आता है एब्डोमेन एंड पेल्विस। एब्डोमेन एरिया और पेल्विस एरिया, जो हमारा स्टोमक का एरिया हो गया, उस चीज़ को हम पूरा एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। फिर हो गया अपर लिम्स। अपर लिम्स हो गया हम ऊपरी भाग, जो हाथ हो गया, फिर जितना भी अपर लिम्स है सारा भाग हम पढ़ेंगे अपर लिम्स में। और फिर छठा जो हो गया वो लोअर लिम्स है, पाँव, ये सब पाँव का जितना भी ढांचा है वो सब पढ़ेंगे हम लोअर लिम्स में। यूरोजेनाइटल सिस्टम फिर पढ़ेंगे, हमारा जो जेनाइटल सिस्टम है उस चीज़ के बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। फिर आता है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारा जो हो गया वो हमारा हो गया ऑर्गन। ऑर्गन कैसे काम करता है, कैसे हमारा पूरा बॉडी काम करता है, ऑर्गन का क्या काम है क्या नहीं है, सब कुछ इस चीज़ में पढ़ेंगे। सेकेंड हमारा हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको शॉर्ट में जीआईटी कहते हैं। जीआईटी हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, जो माउथ से स्टार्ट होता है, एनएस पे एंड होता है। इस चीज़ के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया हमारा हार्ट। हार्ट के बारे में, कैसे पंप करता है, कैसे ब्लड को भेजता है लंग्स में, ये पूरा प्रोसेस हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। चौथा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको श्वसन तंत्र कहते हैं। ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे लेता है, लंग्स का क्या काम है, इसमें हम हर चीज़ पढ़ेंगे। पांचवा आ गया हेमेटोलॉजी इंक्लूडिंग एनीमिया। हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड से रिलेटेड जितना भी चीज़ है उस चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद एनीमिया, जो आरबीसी की कमी से हो, जो हमें डिजीज़ होता है, जो बीमारी आती है, उसे हम एनीमिया कहते हैं। छठा हो गया नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूरा पढ़ते हैं। इसमें सीएनएस और पीएनएस, सीएनएस मतलब हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आते हैं सातवां इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, इन सारे ग्लैंड का बॉडी में हमारा डिफरेंट वर्क है। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, इस चीज़ में डिस्कस किया जाएगा। फिर है हमारा फेनिटो यूरिनरी सिस्टम। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, जो किडनी फिल्टर करके जो यूरिन बनाता है, उस चीज़ के प्रोसेस को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन दिया जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब सूक्ष्म,
सूक्ष्म जीवों की पढ़ाई को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों को पढ़ा जाता है, उसे कैसे हैंडल करना है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके स्कीम क्या है, हम सब कुछ इस चीज़ में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो एंड देयर क्लासिफिकेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। और इस चीज़ में एग्जांपल जैसे है कि एल्गी है, फंगाई है, मोल्ड है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी हैं सबको हम पढ़ेंगे इस चीज़ में। फिर आता है हमारा बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और जो कॉमन पैथोजन है, जो हमारा कॉमन जितने भी माइक्रो उस चीज़ को पढ़ेंगे, बैक्टीरिया पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है हम इस चीज़ को भी पढ़ेंगे इसमें। फिर आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो होता है उसका क्या रूट है, कैसे वो फैलता है, वो एक से दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र होता है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। वो पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट किस तरह से शेयर होता है, किस तरह से एक दूसरे में जाता है, उस चीज़ को हम इसमें विस्तार रूप में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारे बॉडी में होता है, उस चीज़ को हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे एक पर्सन को इन्फेक्शन से बचाता है, हर चीज़ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। छठा हो गया प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन। कोई भी सैंपल को हम कैसे कलेक्ट करेंगे कि उसका जांच हो। सैंपल जैसे हम लोगों का हो गया, ब्लड हो गया, पस हो गया, यूरिन हो गया, CSF हो गया, स्टूल हो गया, स्प्यूटम हो गया, फिर टिश्यू, ऑर्गन, स्टोन, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और कल्चर, ये सब जितने भी सैंपल है, इस चीज़ को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, सब चीज़ का एक प्रोसेस होता है। हम इस चीज़ को पढ़ेंगे आगे। आठवां में हो गया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हजार्ड ऑफ वर्किंग इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या घातक है, क्या उसमें डिसएडवांटेज है, कैसे हमको बच के रहना है, कैसे हमको क्या करना है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारा हो गया बेसिक बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में यूज़ होता है, जो हमारा बॉडी बनाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इस चीज़ के बारे में विस्तार रूप में पढ़ा जाएगा। फिर हमारा हो गया एंटीऑक्सीडेंट एंड ट्रेस एलिमेंट। इसमें बॉडी में कितने एंटीऑक्सीडेंट है, ये सब के बारे में सब कुछ हम पढ़ेंगे। अब जो हमारा ये सेकेंड ईयर हम डिस्कस नहीं करेंगे, आते हैं अगला सब्जेक्ट में। अगला सब्जेक्ट हमारा एक्सरे हो गया। एक्सरे में देखिए कि अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, जो कि 100 मार्क्स का है, पासिंग मार्क्स 50 है। फिर रेडियो फिजिक्स आता है पर्टेनिंग टू रेडियोलॉजी, ये भी 100 है, 50 मार्क्स पासिंग है। प्रैक्टिकल और वाइवा में सेम मार्क्स है, जो ऊपर एक्सप्लेन हमने किया था। आते हैं हम सिलेबस में, इसका एनाटॉमी है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी हमारा बॉडी जो है वो एक छोटे यूनिट से बना हुआ है, सेल से। सेल के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, सेल से कि ऑर्गन कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, टोटल चीज़। एपिथेलियम टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज हो गया, बोन, ये सब टोटल चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्टियोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ बोन, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे रिपेयर होता है, कैसे ग्रोथ होता है बोन, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में ओवम का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ टोटल चीज़ पढ़ेंगे। फिर आता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेंस, हार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सब के बारे में टोटल हम डिटेल पढ़ेंगे। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लैरिंग्स का एनाटॉमी पढ़ेंगे, ट्रैकिया, ये सब का एनाटॉमी पढ़ा जाएगा। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आता है यूरोजेनाइटल सिस्टम, और फिर आता है सरफेस है, जो सरफेस एनाटॉमी मतलब बेसिक एनाटॉमी होता है। हमारा जो सेक्शन 2 है, ये डिटेल दिया गया है कि इसमें क्या क्या टॉपिक है जो पढ़ना है। पहला हो गया पेरिफेरल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, इंफेरियर कॉलिक्यूली, हाइपोथैलेमस, ये जितना भी टॉपिक है सब हमको पढ़ना है एक एक करके। आगे चलते हैं मसल्स के बारे में पढ़ना है, हेड, नेक और फेस का मसल्स का नेम जानना है, क्या है क्या नहीं, वो सब जानना है। ट्रंक यानी थोरैक्स का मसल्स का जानना है, क्या है क्या नहीं। अपर लिम में मसल्स जो है, लोअर लिम में जो मसल्स है, सब के बारे में जानना है। उसका जॉइंट का क्लासिफिकेशन देखना है, मूवमेंट कैसे करता है जॉइंट, ये देखना है। फिर परमिटिंग लिमिटिंग मूवमेंट फैक्टर जो है, वो मूवमेंट जो करता है उसका क्या परमिट होता है, कितना लिमिट होता है, ये सब हमको
इसमें डिस्कस करना है। फिर हेड और नेक का जॉइंट डिस्कस करना है। ट्रंक का जो मतलब थोरैक्स हो गया, उसका जो जॉइंट है, जॉइंट में क्या क्या है क्या नहीं है सब हमको डिस्कस करना है, कैसे मूवमेंट करता है। अपर लिम का लोअर लिम का दोनों का जॉइंट का डिस्कस करना है। अब हमारा हो गया सरफेस एनाटॉमी, जितने भी बेसिक एनाटॉमी उस चीज़ को हमको पढ़ना है। इस चीज़ में फिजियोलॉजी में अगर कि सेल कैसे फंक्शन करता है वो पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन कैसे फंक्शन करता है ये सब पढ़ना है, डाइजेशन की क्रिया कैसे होती है, पाचन कैसे होता है बॉडी में वो पढ़ना है। ब्लड और लिम्फ, ब्लड के बारे में टोटल चीज़ पढ़ना है, लिम्फ भी पढ़ना है। हमारा रेनल फंक्शन, किडनी कैसे फंक्शन करता है हम ये पढ़ सकते हैं। उसका रेस्पिरेशन, हमारा जो लंग्स है वो कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, टोटल चीज़ इस बारे में पढ़ना है। फिर आता है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम जो ग्लैंड रहता है वो कौन कौन सा ग्लैंड है, कैसे वर्क करता है, हमें ये सब चीज़ एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है। सेल में सेक्शन 2 में हो गया फिजियोलॉजी एंड मसल्स मैकेनिज्म। सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे ग्रेडियंट को पास होने देता है, ट्रांसपोर्ट करता है अपने ओर से, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक्शन पोटेंशियल जो है, क्या एक्शन होता है, इस चीज़ को पढ़ना है। नर्व स्ट्रेंथ और ट्रैक्ट का स्पेशल जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब पढ़ना है। मसल्स कॉन्टैक्ट करता है, मैकेनिज्म क्या है, उसका केमिस्ट्री क्या है, बायोफिजिक्स क्या है, सब कुछ हमको डिटेल में पढ़ना है। मोटर यूनिट, रिफ्लेक्स फिजियोलॉजी, सिनेप्स, सुपर स्पाइनल कंट्रोल, कोर्टिकल कंट्रोल, सेरिबेलम एंड वैसे ये सारे टॉपिक को हमको एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है। बाकी हमारा रेडियो फिजिक्स आता है, तो रेडियो फिजिक्स में हमारा बॉडी है वो किस हिसाब से काम करता है, क्योंकि ये एक्सरे है, एक्सरे में हमारा रे के हिसाब से काम किया जाता है। रे, डेसिमल, अलजेब्रा, केमिस्ट्री ये सब इसमें पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ का चार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें फिजिक्स सबसे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ रे के द्वारा हमारे बॉडी का जांच किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें कुछ जो है फिजिक्स का पार्ट मिलेंगे, जैसे कि मैटर हो गया, फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी हो गया, केमिकल बिहेवियर हो गया, फिर फिटनेस एंड हेल्थ हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड मोटर हो गया, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हाई वोल्टेज और रेक्टिफिकेशन। मतलब ये रेडियो फिजिक्स पूरी तरह से फिजिक्स है। अब फिजिक्स का इसमें यूज है, इसलिए इस फिजिक्स को पूरी तरह से पढ़ना है। अब आते हैं अगला सब्जेक्ट ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में, जिसमें सिलेबस हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स है, माइक्रोबियल एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है। ये टोटल चीज़ का डिटेल हमको पढ़ना है। एनाटॉमी लगभग सारे सब्जेक्ट का सेम है, फिजियोलॉजी भी सेम है, इसलिए क्लास चालू करने पे सबका जो कॉमन टॉपिक है वो चीज़ पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सारे सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा। और जितने भी सब्जेक्ट है लगभग सबके सेम सिलेबस है, कुछ डिफरेंट है, वो चीज़ बता दिया जाएगा। कल हमारे अजीत जी क्लास लेने वाले हैं, जो कि बेसिक क्लास होगा। आप लोगों को जो भी नहीं आता, जो भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो चीज़ को आप लोग उस चीज़ में बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, उस हिसाब से क्लास को आगे लिया जाएगा। ये जितना भी सिलेबस है सारा लगभग सेम है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपका DMLT हो गया, जैसे इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको दिखाना चाहते हैं। स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लगभग सबका समान है सिलेबस, इसलिए हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे आपको। अभी के लिए इतना ही।